गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का टॉपिक क्यू, जिसके अंदर आपसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू और लीनियर क्यू। इस लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। क्यू को किससे इम्प्लीमेंट किया है अब तक हमने? एरे के थ्रू क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है। क्यू भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है, और एक डेटा स्ट्रक्चर को किसी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि क्यू को एरे के थ्रू किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है मेरा, उसको लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू किस प्रकार हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ब्रीफली बताऊं, इन लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। एरे एक स्टैटिक डेटा टाइप है, जबकि लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक से मतलब है कि स्टैटिक का मतलब है कि मैं साइज उसको उस किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यदि साइज मैं कंपाइल टाइम पे फिक्स कर देता हूँ तो वो कहलाता है मेरा स्टैटिक। यदि मैं उसका साइज रनिंग टाइम पे भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, तो वो कहलाता है मेरा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट मेरा एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब हमने क्यू के अंदर हमने देखा कि जो भी इंसर्शन होता है जो कहाँ से होता है? रेयर एंड से होता है, और डिलीशन होता है मेरा फ्रंट एंड से। ठीक है। अब यही ऑपरेशन मुझे लिंक लिस्ट के थ्रू किस प्रकार से इम्प्लीमेंट, अब एरे के थ्रू हमने देख लिया, अब लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग किस प्रकार इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो लिंक लिस्ट के अंदर को मुझे क्यू को मुझे इम्प्लीमेंट करना है किसके थ्रू? लिंक लिस्ट के थ्रू। तो इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्टार्ट एंड रिमूवल एट द एंड, बट इट रिक्वायर्स extra overhead of traversing the list to the node one before the last। इसमें देखो क्या है, लिंक लिस्ट हो चाहे क्यू हो, आइटम तो मेरा कहाँ से डिलीट होगा? फ्रंट एंड से, और डिलीशन एडिशन कहाँ से होगा? रेयर एंड से। सेम लिंक लिस्ट में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरा फर्स्ट नोड होगा उस फर्स्ट नोड को ही मैं क्या बोलूँगा? फ्रंट नोड। और जो लास्ट नोड होगा उसको क्या बोल दूंगा मैं? रेयर पॉइंटर। ठीक है, दो पॉइंटर होंगे, एक तो फ्रंट पॉइंटर, एक रेयर पॉइंटर। तो जो रेयर पॉइंटर होगा जो मेरा, वो डिनोट करेगा मेरा लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को, जबकि फ्रंट पॉइंटर मेरा डिनोट करेगा लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को। यदि डिलीशन की बात आएगी तो लिंक लिस्ट का पहला नोड डिलीट होगा। एडिशन की यदि बात आएगी तो मेरा क्या होगा? लास्ट नोड के बाद में क्या होगा? इंसर्ट होगा। तो डिलीशन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीशन में तो फर्स्ट नोड डिलीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट नोड, ऐसे इस तरह डिलीट कर देंगे। लेकिन एडिशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन में मेरे पास एक एक्स्ट्रा ओवरहेड बढ़ जाता है, क्या कि मुझे हर बार लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना पड़ेगा एंड तक। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि मेरा रेयर पॉइंटर कहाँ पे है। तो हमेशा रेयर पॉइंटर के बाद ही मेरा क्या होगा? इंसर्शन पॉसिबल होगा। क्लियर? देखिए आगे और देखते हैं हम। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक यहाँ पे एक लिंक लिस्ट मैंने डिसाइड की, यहाँ पे ये क्यू है। यहाँ पे क्यू को मैंने देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया किसके थ्रू? इस वाले में केस की बात करूँ, इस वाले केस में मैं बात करूँ तो ये हो गया मेरा 2, 5, 7 और 5। ये मेरा इंसर्शन इधर से कर रहा हूँ इंसर्शन, और डिलीशन में इधर से कर रहा हूँ। इस तरह क्यू है, लेफ्ट टू राइट मेरी क्या है? क्यू है। ठीक है। इस केस में जो इंसर्शन फ्रंट, तो फ्रंट एंड क्या हो जाएगा मेरा? ये तो एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रेयर एंड का जाएगा ये वाला। अब सेम चीज़ को यदि मुझे लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो मैं जितने भी डेटा एलिमेंट होंगे, जितने भी क्यू के अंदर डेटा एलिमेंट होंगे, उन सभी डेटा एलिमेंट्स को मैं किसके थ्रू डिनोट करूँगा? नोड के थ्रू डिनोट करूँगा। तो नोड में या इस सबके लिए मैंने नोड बना दिए। एक फर्स्ट, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। तो मेरा फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? ये वाला। और रेयर पॉइंटर कहाँ पे रहेगा? ये वाला। क्लियर? तो फ्रंट पॉइंटर मेरा क्या बताएगा कि क्यू का फर्स्ट नोड, ओ सॉरी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बताएगा, जबकि रेयर एंड मेरा बताएगा क्यू का, ओ सॉरी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड। तो इस तरह मुझे इस चीज़ को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है क्यू को।
आगे देखते हैं। अब देखो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेशन है, क्यू के दो ऑपरेशन है, एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू इंसर्शन के लिए और डी क्यू डिलीशन के लिए। तो उसके लिए देखो इंसर्शन के केस में मुझे क्या करना रहेगा। इंसर्शन के केस में मुझे पहले एक लिस्ट टाइप का लिस्ट नोड मान लो उसका डेटा टाइप था, उसी टाइप का मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। उस पॉइंटर वेरिएबल को मैंने न्यू लिस्ट नोड बना के क्या दिया, मेमोरी एलोकेट करी यहाँ पे इस तरह। ये मेमोरी एलोकेट हो गई कौन से के लिए, न्यू नोड के लिए। न्यू नोड हो गया, न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, इसको पॉइंट करने लगे इस नोड को। अब इसके दो पार्ट होंगे, एक तो इन्फो पार्ट और एक पॉइंटर पार्ट। तो इन्फो पार्ट में मैं क्या डालूंगा, यदि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो इन्फो पार्ट में मैं डालूंगा, क्या डालूंगा, वैल्यू, जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है। और जो इसका जो नेक्स्ट नोड है, जो ये वाला जो वाला पार्ट है, क्योंकि हमेशा इंसर्शन किधर से होगा, रेयर एंड से। तो रेयर एंड में क्या होगा, ये मेरा रेयर एंड शो करेगा, लास्ट वाला नोड होगा जो यहाँ पे क्या रहेगा, नल रहेगा। तो नल की जगह क्या आ जाएगा, इस नोड का क्या आ जाएगा, एड्रेस यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। जैसे मान लो इसका 6000 एड्रेस है, तो 6000 किसके अंदर आ जाएगा, इस वाले नोड के अंदर। तो 6000 उस केस में इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब रेयर किसको पॉइंट करेगा, जो मेरा न्यू नोड है उसको क्या पॉइंट करने लग जाएगा, मेरा रेयर पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, क्यू को इम्प्लीमेंट करूँगा यूजिंग लिंक लिस्ट। अब देखो डी क्यू के ऑपरेशन में, डी क्यू के ऑपरेशन में उसका जस्ट ऑपोजिट करना है मुझे। ये सारी चीज़ें मैं देखता रहूँगा इस लेक्चर के अंदर की, किस तरह एन क्यू डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो देखो हम बात करते हैं नॉर्मली लिंक लिस्ट की। देखो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरी एक क्यू है, इसके अंदर नोड है 2 है, 3 है, 4 है, 5 एलिमेंट है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबके लिए मैं नोड बना दूंगा अलग 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 डेटा एलिमेंट के लिए। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये यहाँ पे इसको बोलता हूँ 5। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे ऐसे, एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। ये मेरा रहेगा हेड, भी यही रहे, हेड मतलब फर्स्ट नोड ये रहेगा मेरा हेड। और ये क्या रहेगा मेरा फ्रंट, भी ये रहेगा फ्रंट। हमेशा फ्रंट को चेंज करता रहूँ, फ्रंट से डिलीट होगा। और ये मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, इन लास्ट में नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, नल। तो ये रहेगा मेरा रेयर। ओके, अब बात करते हैं। देखो हम मान लेंगे एड्रेस है 1000 एड्रेस है, 2000 इसका एड्रेस है, 3000 इसका एड्रेस है, 4000 इसका एड्रेस है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2000 इसके अंदर आ जाएगा, 3000 इसके अंदर आ जाएगा, 4000। अब देखो अब बात करते हैं इंसर्शन की। यदि इंसर्ट करना है कोई भी नोड, नया नोड, तो कहाँ से होगा, रेयर एंड पे होगा। तो रेयर एंड पे इंसर्ट होगा, तो उस केस में मुझे पहले सबसे पहले हेड यहाँ से पॉइंटर ट्रेवल होता होता हुआ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ट्रेवल किस तरह करूँगा, क्या, जब तक मैं ट्रेवल करता जाऊँगा जब तक कि कोई भी जो पॉइंटर, मैं एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, मान लो मैंने रेयर एरिया ले लिया, तो जब तक रेयर का नेक्स्ट पार्ट नल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करता जाऊँगा, ट्रेवर्स करता जाऊँगा, तब तक मैं करता जाऊँगा। यहाँ पे चेक क्या है, रेयर का यहाँ पे उसका नोड का नेक्स्ट पार्ट नल है क्या नहीं है, नल है क्या नहीं है, नल है क्या नहीं है, नल है क्या नहीं है। तो इस तरह नल है क्या नहीं है चेक करता हुआ मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, लास्ट वाले नोड पर चला जाऊँगा। क्लियर। ठीक है, तो इस तरह अब यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मैंने जो नया नोड मुझे इंसर्ट करना है उसके बनाया मैंने, मान लो उसको 10 इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 6000 मान लो। तो इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा 6000, और इसको क्या पॉइंट करने लग जाएगा, ये वाला नोड। इस तरह से इंसर्शन पॉसिबल होता है किसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, यदि मैं क्यू को इम्प्लीमेंट करता हूँ लिंक लिस्ट के थ्रू। यदि डिलीशन करना है तो सीधा मुझे क्या करना है, ये इस नोड को क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लूँगा, उस पॉइंटर वेरिएबल को इसको पॉइंट करवाऊंगा, इसके बाद इसको पॉइंट करवाने के बाद हेड क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला, और इसको क्या कर दूंगा मैं, फ्री कर दूंगा। फ्री एक फंक्शन होता है जो मेमोरी अलोकेट हुई है उसको क्या करता है, डी अलोकेट करता है। और यहाँ पे इसके लिए एक मैलॉक फंक्शन होता है जो मेमोरी को क्या करता है, अलोकेट करता है। तो इस तरह मैं क्यू को इम्प्लीमेंट करता हूँ किसके थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।